नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे प्रेम। प्रेम शब्द ऐसा है, इतना गहरा है, इतना अनूठा है, इसके इतने अर्थ हैं। इसका तो संसार में नापने का कोई यंत्र ही नहीं बना। माँ से प्रेम, पिता से प्रेम, भाई से प्रेम, दोस्त से प्रेम, कृष्ण सुदामा का प्रेम, मीरा और श्याम का प्रेम, भगवान राम का अपने भाइयों से प्रेम, अपनी माताओं से प्रेम, जीव जंतुओं से प्रेम, श्री हनुमान जी से प्रेम। और प्रेम में जब कोई अपना ऐसा मिल जाता है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं और वो हमें गले से लगा लेता है, उस समय जो अश्रुधारा बहती है, क्या कहने। भगवान कृष्ण ने तो आंसुओं से, अपने नैनों के बूंदों से जो बरसात की, सुदामा जी के चरण धो लिए। हनुमान जी से भगवान राम मिले, भगवान राम ने श्री हनुमान जी को गले से लगाया, उनको पूरे अपने आंसुओं से नहला दिया। किष्किंधा कांड में इसका शायद लेख है। और हम अपने साथ में जिसके साथ भी ज़्यादा समय गुजारते हैं, उससे भी प्रेम हो जाता है। कभी कभी अचानक कोई ऐसा व्यक्तित्व सामने आ जाता है जो आँखों को बहुत अच्छा लगता है, जिसका चरित्र, जिसकी बातचीत, जिसके हाव भाव हमारे दिल में समा जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम की परिभाषा बहुत गहरी है। समुद्र भी नहीं नाप सकता, आसमान भी नहीं नाप सकता। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये भजन है। किसी एक कवि ने एक बार, एक शायर ने लिखा था, प्रेम अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, प्रेम अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को याद करते हैं, 2 मिनट पूरे नहीं होते वो हमारे सामने होता है, हम एकदम हैरान हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, अरे अभी तो आपको याद किया था। अब तो ये आधुनिक युग आ गया है, जब जिसकी याद आए बटन दबाओ, मिल लो, सामने देख लो। पहले ऐसा नहीं होता था। ये दिल की तरंगें उस तक पहुंच जाती थी और वो खिंचा चला आता था। तू जब भी बुलाए मैं दौड़ा चला हूँ। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, लोगों ने भगवान को याद किया, साक्षात उनको दर्शन हुए। मैंने पढ़ा भी था, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। वास्तव में इन 2 शब्दों में 2 क्या 2.5 अक्षर हैं। इन 2.5 अक्षर में भगवान समा गए, खिंचे चले आए। किसी ने भी प्रेम से पुकारा, भगवान मेरी मदद करो, भगवान दौड़े चले आए। किसी ने प्रेम से उनको जूठे बेर खिलाए, किसी ने केले के छिलके खिलाए। ये प्रेम ही तो था। शबरी का प्रेम, शबरी ने भगवान राम के इंतज़ार में सारी उम्र गुजार दी। उनके गुरुजी ने कहा था, एक दिन देखना आपके यहाँ राम आएंगे। शबरी का प्रेम सर्व जगत में व्याप्त है, सारा संसार जानता है। शबरी जी के एक भजन की एक लाइन मुझे याद आ रही है, कब सुधि लोगे मेरे राम हो, कब सुधि लोगे मेरे राम, मैं तो नैन बिछाए तेरी राह में, कब सुधि लोगे मेरे राम। इस भजन के आगे बड़ी गहरी लाइनें हैं, जिसमें माता शबरी ने यहाँ तक कहा है कि अब मेरी धड़कनें साथ देना बंद कर रही हैं, मेरे श्वास रुक रहे हैं, अब तो आ जाओ भगवान। और भगवान उनके घर आते हैं, बल्कि उन साधु संतों से पता पूछते हुए आते हैं जो रास्ते में उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सच्चा प्रेम था। रोज़ शबरी सवेरे उठ करके आंगन को बाहर साफ करती थी, बहारती थी,
और मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे बोलती थी। ये प्रेम का ही रूप था। जब किसी को याद करके दिल धड़कने लग जाए, जब किसी की यादों में हम डूब जाएं और किसी से बात करने को मन ना लगे, समझ लीजिए उससे प्रेम हो गया है। जब किसी के प्रेम में उसके साथ बीते हुए लम्हे याद आवें और आंसू निकल आएँ, समझ लीजिए प्रेम हो गया है। प्रेम की अनेक परिभाषाएं बनी। प्रेम को लगाव कहा गया, आत्मीयता कहा गया, ममता कहा गया, आशिकी कहा गया, इश्क कहा गया। जिसके जो दिल में आया उसने प्रेम को दर्शाने के लिए नए शब्द का इजहार किया, नया शब्द खोजा। मुझे तो सिर्फ ये पता है, ये प्रेम उससे भी हो जाता है कभी कभी जिसको हम जानते ही नहीं हैं, जिसको हमने देखा भी नहीं है, और सुनने में आता है कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा गाया था, उसने ऐसा बोला था। तो अचानक हृदय की जो पावन, हृदय की जो शुद्ध तरंगें हैं वो उसके प्रति समर्पित हो जाती हैं, उससे जा कर के जुड़ जाती हैं, उसको पता ही नहीं होता और हम उससे प्रेम कर बैठते हैं। काश इसी प्रकार का प्रेम हम अपने ईश्वर से, परमात्मा से, जो दिखाई नहीं देता, सारी दुनिया चला रहा है। ये दुनिया है किसने बनाई, कोई कारीगर देवे ना दिखाई, इसे पालता है कौन, संभालता है कौन। हम उससे भी प्रेम करते हैं, लेकिन उससे प्रेम हम तभी करते हैं जब हमें कोई विपदा आती है, तब हम उससे दर्शाते हैं, भगवान हम तुम्हें याद कर रहे हैं, हमें बचा लो। वैसे तो हर पल, हर श्वास में उसका सुमिरन होना चाहिए, हर श्वास में वो सुमिरन तेरा, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। अगर ऐसा कर लें तो फिर इस ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और हो। बस दोस्तों, आज इतनी चर्चा, फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर। प्रेम से बोलो, जय उस महात्मा की, जय उस परमात्मा की, जय उस गोविंद की, जय उन माता पिता की जिन्होंने आपसे हमें मिलाया, और जय इस धरती माँ की, जय हो उस प्रकृति की जिसने ये रचना रची। राकेश अरोड़ा ऋषि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे प्रोत्साहन दीजिए, मैं आपको कुछ नया ला करके सुनाता रहूं। छोटी सी घटना आपको सुनाई है प्यार की, प्रेम की। दुनिया में सबसे अमर प्रेम जो हुआ है वो हुआ माँ बाप से, माता पिता से मिला, निस्वार्थ मिला, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। बाकी तो हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवश्यकता ही होती है। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग जीवन में आते हैं जो निस्वार्थ हमसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, हम उनको जान नहीं पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।